बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है ISSB। ISSB के 4 डेज। ISSB क्या चीज़ है। ये लेक्चर मेरा उन हजरात के लिए है जिनको ISSB के बारे में नहीं पता कि आजकल अपडेट क्या हुई है, और इसमें पूरी मैं डिटेल से तफसील से बताऊंगा कि ISSB के जो 4 डेज होते हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और आप लोगों को कैसी तैयारी करके ISSB के ऊपर बोलूंगा कि ISSB स्टैंड फॉर ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये तीनों फोर्सेस का एक बोर्ड है जो सिलेक्ट करता है, जो रिकमेंडेशन करता है, जो एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और JHQ को अपनी सिफारिशात भेजता है कि ये कैंडिडेट पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए अहल है या नहीं है। और ये इस बात की भी रिकमेंडेशन करता है कि इस कैंडिडेट के अंदर 14 लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं। क्वालिटीज को यूज करके मुल्क कौम की सलामती के लिए बेहतर साबित हो सकते। अक्सर कैंडिडेट को इस चीज का भी पता नहीं होता कि उन्होंने वहां पे जाके क्या करना है, किस तरह की टेस्ट लेनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जब आप लोगों ने ISSB का फॉर्म सबमिट करवा देना है, इनिशियल टेस्ट जब आपका पास हो जाएगा और ISSB का फॉर्म जमा करवा देना है, तो उस फॉर्म के जमा करवाने के तकरीबन 20 दिन और 60 दिन के दरमियान आपको ISSB की कॉल आ जाती है। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को फिजिकली जो आप लोगों ने तैयार अपने आप को रखना है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले रनिंग कर डेली बेसिस पे करनी है, और ये रनिंग कम से कम 2 किलोमीटर आप लोगों की रनिंग होनी चाहिए, और हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है, वो भी 4 फीट। नेक्स्ट जो चीज होगी आप लोगों ने वो 7 फीट का जो लॉन्ग जंप है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों ने 5 से 6 फुट की बुलंदी से आप लोगों ने जंप करना है, और जंप करके आप लोगों ने सीधा जमीन के ऊपर खड़े हो। अगर आप लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज को बेहतर करना है तो मेरी ये 4 पॉइंट्स, ये मेरी 4 चीजें आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर करें तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर आप लोग फिजिकली ISSB के लिए तैयार। इसके बाद जब आप लोगों का लेटर ISSB का आप लोगों के घर पे आ जाएगा तो उसके अंदर जो मेन चीज होगी वो डॉक्यूमेंट्स लेके होंगे। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली उसकी फाइल बना लेनी है, उनकी जितनी कॉपियां चाहिए होंगी वो भी आप लोगों ने अपनी फाइल के अंदर बना के आप लोगों ने रख लेनी है। दूसरी जो चीज है आप लोगों ने ड्रेसिंग लेनी है। ड्रेसिंग आप लोग बेशक ब्रांडेड ना लें, लेकिन एक अच्छे टेलर से सिले हुए जरूर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी सिलाई जो है वो बेहतर चीज है। आप लोगों ने अपना टिकट उस दिन का ले लेना है, लेकिन टिकट आप लोगों ने उतनी देर का लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मसलन लाहौर से आप गुजरांवाला जा रहे हैं तो आप लोगों ने अगर वहां पे गुजरांवाला अगर आप लोगों ने 9 बजे पहुंचना है तो टिकट आप लोगों ने उस टाइम की लेनी है कि आप लोगों को 8 बजे वहां पे जो है ना ड्रॉप कर दे। तो आप लोगों ने 1 घंटे का मार्जिन रखना है। अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी पे जाना है, अपनी सवारी पे जाना है, तो आप लोगों ने उसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन से अपनी गाड़ी को प्रॉपर अपनी गाड़ी का चेकअप करवा लेना है कि कहीं पे वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट रही है ना, कि रास्ते में वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और आप लोग टाइम के ऊपर ISSB सेंटर ना पहुंच सके। तो नेक्स्ट जो चौथी चीज है वो भी आप लोगों ने स्टार्ट से ही जब आप लोगों ने ISSB फॉर्म सबमिट करवा दे, ये है कि आप लोगों ने मेंटली तौर पे भी अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। उसके लिए आप लोगों ने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, और नदाए मिल्लत नवाए वक्त वालों का ये एक वीकली मैगजीन है, इसकी भी आप लोगों ने रीडिंग करनी है, क्योंकि इससे आप लोगों के जो डिस्कशन टॉपिक होगी वो बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। क्यों डिस्कशन जो है वो ISSB की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके बाद ISSB सेंटर्स की बात करते हैं। आप लोगों के घर के करीब तरीन जो सेंटर होगा उसकी कॉल आएगी। आपकी कॉल ISSB सेंटर कोहाट, ISSB सेंटर गुजरांवाला, ISSB सेंटर मलीर कराची और ISSB सेंटर क्वेटा में से किसी की भी आ सकती है, लेकिन ISSB की ये प्रायोरिटी होती है कि आपके घर के करीब तरीन जो ISSB सेंटर है उसकी कॉल आपको भेजें। जब आप लोग ISSB सेंटर पहुंच जाएंगे तो आप लोगों का सबसे पहले जो है सामान वगैरह चेक होगा, और इस दिन को अराइवल डे या रिपोर्टिंग डे कहते हैं। आप लोगों का सबसे पहले सामान चेक होगा। सामान चेक होने के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद जब आपकी पिक्चर वगैरह ली जाएगी, इसके बाद
आप लोगों को एग्जामिनेशन जो हॉल सा बना होगा उसके अंदर आप लोगों को भेज दिया जाएगा और वहां पे जो सबसे पहला काम है चेस्ट नंबर अलॉट होंगे। वो चेस्ट नंबर मसलन टोटल उस ग्रुप के अंदर 200 स्टूडेंट है तो 1 से लेकर 200 तक आप लोगों को चेस्ट नंबर कोई भी अवेलेबल हो सकता है। जो आप जिस तरतीब से आप सेंटर में पहुंचे हैं उसी तरतीब से आपको चेस्ट नंबर अलॉट। चेस्ट नंबर जो है आप लोगों का मेन चेस्ट नंबर तस्वर किया जाता है। यही आपकी रिकमेंडेशन जब हो जाती है तो यही चेस्ट नंबर वहां पे भी आपके रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर भी यही अलॉटमेंट होती है। इसी चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद सबसे पहला जो काम है वो ये होता है कि आईएसबी सेंटर का जो कमांडेंट होता है वो सबसे पहले आप लोगों से खिताब करता है, आप लोगों को पूरी जो है एक प्रॉपर तरीके से वो ब्रीफिंग देता है। उन ब्रीफिंग के बाद आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके ऊपर आपने पूरा बायोडाटा देना होता है। फॉर्म फिलिंग के बाद आप लोगों को रूम्स की अलॉटमेंट होती है। इस वक्त शाम हो चुकी होगी, आप लोगों ने उस एरियाज के अंदर नहीं जाना जो आउट ऑफ बाउंड्स हैं। आप लोगों के लिए आप लोगों को जो मना कर दिया जाता है कि आप लोगों ने वो आम रूटीन में टास्क एरिया होता है या ऑब्स्टिकल एरिया होता है तो आप लोगों ने वहां पे नहीं जाना। वैसे भी आप लोग अगर रात को चले भी जाते हैं तो अंधेरे के अंदर आपको नजर क्या आना है। अगर आप पकड़े गए तो मेन जो चीज है वो ये है कि आप लोगों को जो है ना आईएसबी सेंटर से निकाल दिया जाता है, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहता। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने आउट ऑफ बाउंड जो एरिया आप लोगों के लिए होगा उसमें नहीं जाना। नेक्स्ट जो सुबह है आप लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। ये आईएसबी का फर्स्ट डे कहा जाता है इसको और इस डे को साइड डे में या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो स्क्रीन आउट टेस्ट होता है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल टेस्ट होता है। जो लोग ये टेस्ट पास नहीं कर पाते उनको आईएसबी सेंटर से फारिग कर दिया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है और जो टेस्ट ये पास कर लेते हैं वो फर्दर टेस्ट दे पाते हैं। पहला टेस्ट जो होता है वो होता है पिक्चर स्टोरी। आप लोगों को 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होती है और उस पिक्चर को देख के आप लोगों ने एक स्टोरी लिखनी होती है। वो भी आप लोगों ने 3.5 मिनट के अंदर स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। इसी तरह 4 पिक्चर स्टोरी आप लोगों ने लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है पॉइंटर स्टोरी। आप लोगों को एक लाइन दी जाती है जैसे कि अली वाज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स फ्रेंडली, आगे डॉटेड होते हैं। आगे आप लोगों ने इस जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करना होता है। तो आप लोगों ने इसी तरह 2 स्टोरियां लिखनी होती हैं। इसके बाद वैट टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर 80 to 100 वर्ड दिए जाते हैं जिनको 10 सेकंड के अंदर आपने देखना भी है और ये जगह बाद दिख आते हैं। आपने सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड आएगा, फॉर एग्जाम्पल के एक वर्ड है सिस्टम, ये स्क्रीन के ऊपर शो होगा और ये 10 सेकंड के लिए रहेगा। आप लोगों ने इसको 10 सेकंड के अंदर देखना भी है और लिखना भी है इसके ऊपर सेंटेंस। तो इंशाल्लाह एक और चीज मैं आप लोगों को बावर करवा दूं कि ये तमाम जितने भी पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, वैट, ये जितने भी टेस्ट हैं इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर प्रॉपर तरीके से हर एक के ऊपर एक लेक्चर दूंगा पूरा और उसको भी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखना है। ये तो एक मेरा इनिशियल लेक्चर है जिसमें पूरा मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आईएसएसबी क्या होती है और आईएसएसबी को किस तरह आप लोगों ने तैयार करके जाना है। इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो सेंटेंस जुमलों को मुकम्मल करना होगा जैसे कि उसके वालिद, वो अक्सर, इसको आगे आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये टेस्ट जो होंगे इनकी कुछ तरतीब ऐसी हो, 26 के ये 2 टेस्ट उर्दू के अंदर आएंगे और 2 टेस्ट ही इंग्लिश के अंदर आएंगे। तो इनको भी आप लोगों ने तकरीबन 5.5 मिनट के अंदर एक पेज को कंप्लीट। के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मेरिट्स और डीमेरिट्स का होगा जिसमें आप लोगों ने अपनी या फादर की या दोस्त की या दुश्मन की नजर में आपकी खूबियां खामियां या आपकी दोस्त की नजर में आपकी खूबियां खामियां आप लोगों ने लिखनी होंगी। तो इसके ऊपर भी मेरा एक प्रॉपर इंशाल्लाह मेरा लेक्चर मैं इंशाल्लाह दूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स किस किस्म की लिखनी है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो इवेंट का होगा, इंसिडेंट का होगा। आपने अपनी जिंदगी का ऐसा इंसिडेंट लिखना होगा, सपोज अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। तो जिंदगी का कोई भी इंसिडेंट वो आपसे पूछ सकते हैं, वो भी आपने लिखना होगा। तमाम टेस्टों को जो चेक करता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि प्रॉपर तरीके से इन टेस्टों को चेक करके आपकी रिपोर्ट बनाता है और एक डोजियर तैयार करता है। आप लोगों का जो नेक्स्ट डे होगा वो आईएसबी का 2nd डे होता है
और इसको जीटीओ का फर्स्ट डे ग्रुप होगा वो 200 लड़कों के ऊपर मुश्तमिल होगा और इसको मजीद छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाएगा और एक ग्रुप के अंदर 8 से 12 कैंडिडेट हो सकते हैं। आम रूटीन में 10 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनकी कमांड जो है जीटीओ करता है। जीटीओ स्टैंड फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये मेजर रैंक या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो सकता है। आप लोगों का इस दिन जो जीटीओ है सबसे पहले आप लोगों के इंडो टास्क करवाएगा। इंडो टास्क में आप लोगों की डिस्कशन होती है। आप लोगों की 15 मिनट के लिए आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी होती है, जैसे कि एजुकेशन। को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं, आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना है कि होनी चाहिए या नहीं। इसके ऊपर आप लोगों ने जो है 15 मिनट की डिस्कशन होगी। तमाम लड़कों ने 15 मिनट में इस डिस्कशन को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एक टॉपिक आप लोगों को दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है आप लोगों को। मसलन आजकल की नौजवान नस्ल बेसहारावी का शिकार क्यों है, उर्दू या इंग्लिश में कोई भी वो टॉपिक दे सकता है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने खड़े होके आप लोगों ने एक लेक्चर देना है। इसके बाद सेकंड जो इंडोर टास्क होगा वो आप लोगों को मिलिट्री मॉडल होगा। आप लोगों का एक मिलिट्री मॉडल आपको दिया जाएगा और स्क्रीन के ऊपर वो शो होगा। आपको गाड़ियों की स्पीड और आप लोगों को गाड़ियों की कैपेसिटी, इस मॉडल के अंदर कोई भी आप लोगों को मसला दे सकता है। सपोज कि कोई ब्रिज टूट गया है, ट्रैफिक जैम हो गई है, आप लोगों ने जो है टाइम के अंदर उस ब्रिज को कंप्लीटली तौर पे जो है तामीर भी करना है, सेकंड वे भी चूज करना है। वहां पे जो लोग सपोज के उस हादसे के अंदर कोई जख्मी हो गया तो हॉस्पिटल में भी पहुंचाना है, तो आप लोगों को गाड़ियां दी जाएंगी, आपको एम्बुलेंस दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टास्क को भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आप लोगों की अगर मैथ स्ट्रांग है तो आप लोग आराम से टाइम निकाल के आप लोग एक खास टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से वापस आपने ब्रिज पे पहुंचना है। फिर ब्रिज से वापस आप लोगों को अगर सामान चाहिए तो आप लोगों को ट्रक दिए जाएंगे। तो ये जो मसला है आप लोगों ने एक 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट तैयार करके आप लोगों ने जीटीओ की जमा करवाना। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आप लोगों का वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं। आप लोगों को 9 ऑब्स्टेकल आप लोगों ने 2 मिनट में करने होते हैं। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो अपनी बनाऊंगा कि आप लोगों ने उन ऑब्स्टेकल के अंदर आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट जो होगा आप लोगों का प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। आप लोगों ने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर आपके ग्रुप को एक टास्क दिया जाएगा। आप लोगों ने मिल के इस टास्क को 45 मिनट में करना होगा। इसी ग्रुप को मजीद 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि सब ग्रुप बना दिए जाएंगे। उसमें 3 से 5 लड़के एक ग्रुप के अंदर होते हैं और आप लोगों को एक मजीद टास्क दिया जाता है जिसको हाफ ग्रुप टास्क कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा वो कमांड टास्क है। कमांड टास्क के अंदर हर बंदे ने कमांडर बनना होता है और इस दौरान जीटीओ आपकी कमांडिंग एबिलिटी को चेक करता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो टास्क आप लोगों का होगा वो आपके इंटरव्यूज होंगे। डिप्टी प्रेसिडेंट आपके इंटरव्यूज ले रहा होगा। इंटरव्यू आपका 5 मिनट से 45 मिनट तक होगा। आप लोगों के माइंड में एक और चीज आ रही होगी कि सर जो है इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे कि इंटरव्यू में जीटीओ के टास्कों में कमांड टास्क के अंदर किन बातों का ख्याल रखा जाए कि काम आपके टास्क कंप्लीट हो जाए और आपकी रिपोर्ट 100% ठीक हो। मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके लिए मैं अलहदा हर एक टॉपिक के ऊपर मैं अलहदा लेक्चर रिकॉर्ड इंशाल्लाह करवा के अपलोड। टास्कों का मैंने जिक्र किया है, ये जीटीओ के फर्स्ट डे मींस के आईएसएसबी के सेकंड डे या थर्ड डे हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज जिनके आईएसबी के सेकंड डे नहीं हुए उनके थर्ड डे हो जाएंगे और जिनके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल सेकंड डे नहीं हुए वो थर्ड डे हो जाएंगे। तो इसी तरह आगे पीछे थर्ड डे आईएसबी का होगा और वो उस दिन जीटीओ आप लोगों से एक फाइनल ग्रुप टास्क करवाएगा जिसमें तमाम कैंडिडेट्स ने मिलकर ये टास्क को कंप्लीट करना होता है और इसमें स्पीक इंग्लिश के अंदर करनी होती है। बल्कि आप लोगों ने तमाम जो डिस्कशन है वो तकरीबन इंग्लिश के अंदर ही हो रही होती है। तो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इस काबिल बनाना है कि आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकें, अच्छे तरीके से बोलना। असेसमेंट का टेस्ट होता है। जीटीओ आप लोगों को एक पेपर देता है जिसके ऊपर चेस्ट नंबर लिखे होते हैं। आप लोगों ने चेस्ट नंबर के सामने आपने ग्रेडिंग देनी है कि किसने आईएसबी के अंदर कैसा आपके साथ रहा, उसका बिहेवियर रहा, उसने ग्रुप के अंदर ओवरऑल काम कैसा किया है। मसलन चेस्ट नंबर 5 ने अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा किया है, तो आप उसको लिखोगे। इसके बाद
आप लोगों का चेस्ट नंबर 8 है, आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो आपने दूसरे नंबर पे लिखना है। यानी कि जो कारकर्दगी के लिहाज से जिस नंबर पे आ रहा है आपने उसी लिहाज से उनके चेस्ट नंबर के आगे उनका डे जो होगा 4th डे होगा ISSB का, ये आप लोगों का कॉन्फ्रेंस डे होता है। मैं इसको आप लोगों की किस्मत मुकद्दर का दिन कहता हूँ। ये वो दिन होता है जिस दिन डिसाइड होता है कि आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए आप एक ऑफिसर के काबिल हैं या नहीं हैं। आप लोगों की 4 दिन की जो मेहनत होती है, जो स्ट्रगल होती है, उसका फ्रूट आपको मिलता है। ISSB की जो रिकमेंडेशन होती है ये 3 डायमेंशनल होती है। फर्स्ट जो डिमेंशन होती है वो साइक डिमेंशन होती है, सेकंड जो है GTO डिमेंशन होती है, थर्ड जो डिमेंशन होती है वो डिप्टी प्रेसिडेंट डिमेंशन। तो ये 3 डिमेंशनल जो होती है, इन तीनों ऑफिसर को आप लोगों ने अपनी काबिलियत से मनवाना होता है कि आप एक ऑफिसर के काबिल हैं। साइक जो होता है ये आप लोगों के साइकोलॉजी टेस्ट चेक करके आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखता है और फिर अपनी रिपोर्ट देता है कि ये कैंडिडेट आया के ऑफिसर्स के लिए काबिल है या नहीं है। सेकंड जो GTO होता है आप लोगों के इंडोर और आउटडोर टास्कों की रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट इस दिन पेश की जाती है। तीसरा जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को असेस करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि आप एक ऑफिसर के काबिल हैं या नहीं हैं। और इन तीनों रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है और इस डिस्कशन के बाद जो डिसाइड होता है, उस डिसाइड के बाद आप लोग रिकमेंड या नॉट रिकमेंड। अगर इन तीनों सेलेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, मुस्बत आए, तो आप रिकमेंडेड होते हैं और इसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों के घर दूसरे या तीसरे दिन पहुंचता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब ISSB सेंटर से आप निकलते हैं, इसके बाद ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं आया कि मैं रिकमेंड हूं या नहीं। अब लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बता दूं, जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं इन तमाम के ऊपर मैंने थारोली लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा और वो लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा।